वेलकम टू जीनी में मजा विद आरजे दीपिका ओनली ऑन रेडियो उड़ान। कैसे हाल चाल है सबके? वैसे ये बताओ कि आप लाइफ के मजे ले रहे हो आजकल या लाइफ आपके मजे ले रही है? ये सवाल ना मैंने शुरू में ही इसीलिए पूछ लिया क्योंकि भाई मेरा तो लास्ट वीक ऐसा था ना कि लाइफ ने ना काफी मजे लिए हैं मेरे, मतलब भरपूर मजे लिए हैं। तो हुआ ये कि मैं बैंगलोर से वृंदावन आई। मेरे मम्मी पापा वृंदावन आए हुए थे तो मैंने सोचा उनसे मिल लिया जाए, काफ़ी टाइम हो गया यार। एंड आप में से जो लोग फ्रीक्वेंट फ्लायर्स हैं या अदरवाइज भी पता ही होगा कि डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है बैंगलोर से वृंदावन की, तो आपको वाया मोड चेंज करके आना पड़ता है। एंड अभी यहाँ आए हुए 4 दिन ही हुए थे कि अचानक से मुंबई जाना पड़ गया किसी काम से। एंड आगे भी एक बहुत लंबा ट्रैवल प्लान्ड है। एंड साथ ही साथ कुछ ऐसे काम चल रहे थे विच रिक्वायर्ड माई डेडिकेटेड अटेंशन। जैसे मुझे एक ऑनलाइन एग्जाम के लिए अपीयर करना था, दर्जनों भर मेरी डॉक्टर अपॉइंटमेंट थी, ऑफलाइन ऑनलाइन सब लगा लो आप। अब मानो बॉडी का हर एक पुर्जा नाराज होके कह रहा हो हटो, तुम्हें तो मेरी परवाह ही नहीं है। मतलब सब जगह प्रॉब्लम्स एक साथ कैसे आ सकती हैं? फिर पैरेलली कुछ इंटरव्यूज भी चल रहे थे जॉब वॉब के लिए। एंड देन अभी नया रेडियो में आए हैं तो यहाँ भी टाइम तो देना ही है ना भाई। और फिर कुछ फैमिली कमिटमेंट्स थी, मम्मी पापा से मिलने आए हैं तो उनके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की चाह भी थी, मतलब उसी के लिए तो आए थे। तो ऐसा लग रहा था मानो एक साथ 100 लोग अलग अलग दिशाओं से मेरे हाथ खींच रहे हो। मतलब मैं बताते बताते थक गई यार। आपको होते हैं ना कुछ हफ्ते ऐसे जिनमें महीनों सालों भर की चीज़ें एक साथ हो जाती हैं, फुल स्पीड से लाइफ आपके मज़े ले रही होती है ना। और इस बार तो मतलब मैंने मज़े लेने भी दिए। और मैं बताऊँ ये चीज़ अगर मेरे साथ 6 महीने पहले हो रही होती ना तो मैं बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाती पूरी तरह। मतलब ऐसे कि क्यों हो रहा है ये सब एक साथ, कोसती रहती बस इस चीज़ को। और कि भाई सांस लेने की जगह तक नहीं है, एक साथ सब आ गया सर पे। लेकिन पिछले कुछ टाइम से ना मैंने कॉन्शियसली कोशिश की है अपने इस एटीट्यूड को चेंज करने की। तो बेसिकली जब लाइफ में बहुत कुछ हो रहा हो तो उसे एम्ब्रेस करने की, है ना। जब 100 चीज़ें लाइफ में चल रही हूँ और एक और चीज़ थाली पे आ जाए तो एक लंबी सी, एक्चुअली बड़ी सी, है ना, लंबी सी स्माइल तो कुछ नहीं होता है क्या? नहीं, बड़ी सी स्माइल बेटर ना। हाँ तो बड़ी सी स्माइल के साथ ये कहने की कि हाँ आओ तुम भी आ जाओ, तुम्हें भी संभाल लेंगे। अच्छा, सरकास्टिक वाली स्माइल नहीं, हाँ दिलदार सी स्माइल, है ना। एंड जब आप ये करोगे ना तो फिर अपने आप फोकस ये सब अभी ही होना था क्या से चलो सब करते हैं और सब अच्छे से करने की कोशिश करते हैं पे शिफ्ट हो जाएगा। और दिमाग खुद ब खुद क्यों हो रहा है ये सब अभी से चलो देखते हैं मैनेज कैसे किया जाए, इन सब को सोचने लगेगा। मतलब फुल ऑन जिद है तो जिद है जी वाला एटीट्यूड। ये लाइन वैसे एक बहुत ही अमेजिंग से गाने से चुराई है मैंने। पता तो चली गया आपको, है ना, स्मार्ट तो हुई आप। अब लाइन बोली ही है तो गाना भी सुन लेते हैं। आइए सुनते हैं ये गाना। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे
बारिशों में गलियों में, राशन की फलियों में, बैलों में बीजों में, ईदों में तीजों में, रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में, भूखा रोज भर ले 10-12 बार कर ले, रहना न यार पीछे कितना भी कोई खींचे, टस है ना मस है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं ही किसना यूं ही किसना यूं ही बस करिए, कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, चक दे हो चक दे गिलिया, चक दे हो चक दे गिलिया, चक दे हो चक दे गिलिया, चक दे हो चक दे गिलिया. Nowhere to run, nowhere to hide. This is the time to do or die. Nowhere to run, nowhere to hide. This is the time to do or die. लड़ती पतंगों में, भिड़ती उमंगों में, खेलों के मेलों में, पल खाती रेलों में, गन्नों के मीठे में, खद्दर में छींटे में, ढूंढो तो मिल जाओगे तब ताबो हीटों में, रंग है सब आज बिखरे और खुल के आज बिखरे, मन जाए ऐसी होली, रग रग मचल के बोली, दस है ना मस है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं ही किसना यूं ही किसना यूं ही बस करिए, कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, चक दे हो चक दे गिलिया, चक दे हो चक दे गिलिया, चक दे हो चक दे गिलिया, चक दे हो चक दे गिलिया. चाहे हो एक्टिंग या फिर हो डांस, नंबर 1 हीरोइन जिसने किया पूरी इंडस्ट्री पे राज, Beautiful, stunning, Shridevi special. Number 1 show, 1 to 10 with RJ Abhay. एंड आरजे निलिक्षा 16 अगस्त संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे, ओनली ऑन रेडियो उड़ान. Entertainment 100%. फ्रेंड्स सबको चाहिए, कंपेनियनशिप की जरूरत सबको होती है और सबको चाहिए अपने मनपसंद का लाइफ पार्टनर. लेकिन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए ये इतना आसान नहीं होता. एक तो सोशल स्टिग्मा और ऊपर से ज्यादातर एप्स इनएक्सेसिबल. अब हो जाइए टेंशन फ्री, क्योंकि आपके लिए लॉन्च हो चुकी है इंडिया की ओनली इंक्लूसिव और एक्सेसिबल सोशल ऐप. जी हाँ, बड़ी अप नेटवर्क ऐप, जहां आप बना सकते हैं फ्रेंड्स, ढूंढ सकते हैं कंपेनियन और पा सकते हैं अपना लाइफ पार्टनर भी. तो आज ही डाउनलोड कीजिए बड़ी अप नेटवर्क ऐप और बढ़ाए एक कदम दोस्ती की ओर. अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश. ज्यादा जानकारी के लिए आप ईमेल कर सकते हैं admin@buddyyup.network पर. बड़ी अप नेटवर्क, अब दोस्त ढूंढने की छुट्टी. वेलकम बैक टू जीने में आया मजा, ओनली ऑन रेडियो रन विद आरजे दीपिका. वेल, इस पावरफुल से गाने के बाद ना सबकी एनर्जी तो आप हो ही गई होगी, राइट? पक्का पता है मुझे वैसे इस बात का. काश काश ऐसा कुछ कोई
इंस्ट्रूमेंट होता, जैसे मैं माइक के उस पार से आपकी एनर्जी भी फील कर पाती, वैसे मैं फील कर पा रही हूँ कि हो गई होगी, सब लोग ही एकदम फुल मोटिवेटेड हो गए होंगे इस गाने के बाद, है ना। तो बात हो रही थी कि जब लाइफ में सब चीज़ें एक साथ आ जाएं तो सबको खुले मन से एक्सेप्ट कर लें और उनको हैंडल करने की कोशिश करें। सुनने में बड़ा इजी लगता है और आप बोलेंगे कि हाँ मतलब सुनने में इजी है, करें कैसे? वेल आएंगे उस पर भी आएंगे। एंड इसमें ना आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट नेगेटिव थिंग्स कि सारी प्रॉब्लम्स ही आ गई, इसको कैसे हैंडल करें। आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव स्टफ। कई बार अच्छी चीज़ें ना भी एक साथ जब आ जाती हैं तो वो भी लेकिन हमारा समय मांगती हैं, और समय ही तो होता नहीं है हमारे पास, है ना। ये हर जगह ही मतलब समय जा रहा है। खैर आजकल तो इंडियाज गॉट लेटेंट में है। जोक्स अपार्ट, तो बेसिकली तो हमें लग रहा होता है कि सब बारी बारी से होता तो कितने अच्छे से कर पाते सब, मतलब अच्छी चीज़ भी है तो मन करता है ना कि भाई समय दे के बढ़िया तरह से की जाए। और फिर कोई ना कोई हमें बोल देता है, हम खुद ही अपने आप को बोल देते हैं कि चलो कोई नहीं, यू कांट हैव इट ऑल, छोड़ना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ तो कोई नहीं, थोड़ा कर लेते हैं, ऐसा बोल देते हैं, राइट। बट मोस्ट ऑफन देन नॉट ये रियलिटी हमारे खुद की ही क्रिएट की हुई लिमिटेशन रहती है, ये रियलिटी नहीं होती असल में, राइट। इनफैक्ट इससे मुझे प्रियंका चोपड़ा की एक स्टोरी याद आ रही है जो उन्होंने शायद से अपनी किसी स्पीच पे शेयर की थी, है ना, और मैंने यूट्यूब पे देखा था उसको। तो हुआ ये था कि वो मुंबई में थी, शूट कर रही थी उन किसी मूवी के लिए, और पैरेलली उनकी जो एक डॉन 2 मूवी आई थी, इट वाज चोजन टू बी शोन एट बर्लिन फिल्म फेस्टिवल, ठीक है। तो उनको उसके लिए जाना पड़ा, और उसके अगले ही दिन LA में लॉस एंजलिस, है ना, वहाँ उनको ग्रैमी अवार्ड्स थे, वहाँ भी उनको शामिल होना था। एंड चूँकि पहली बार उन्हें गेस्ट के तौर पे वहाँ निमंत्रित किया गया था। अब आप तो जानते होंगे कि प्रियंका चोपड़ा मल्टी टैलेंटेड हैं, वो एक्टर, सिंगर, मतलब बिजनेस वुमेन सभी हैं। तो अलग अलग जगह 2 अलग अलग डिफरेंट टाइम जोन में एक ही दिन में उनको पहुँचना था, और अभी वो कर रही थी मुंबई में शूटिंग। तो एवरीबडी, उनकी टीम, उनके आसपास के जो लोग थे, सबने बोला कि भाई प्रायोरिटाइज करो, यू कांट हैव इट ऑल, यू कैन ऑलवेज डू इट नेक्स्ट टाइम, है ना, क्यों सब कुछ करना है, क्यों खुद को सिरदर्दी लेनी है। बट शी सेड नॉट एवरीथिंग हैज अ नेक्स्ट टाइम वैलिडिटी एंड आई वांट ऑल ऑफ इट राइट नाउ। सो यस, शी मेड इट हैपन। Mumbai to London, London to Berlin, Berlin to Amsterdam, Amsterdam to LA, LA to Mumbai. Basically honoring all her commitments across the globe and getting back to her ongoing shoot in Mumbai all in 3 days. Can you imagine? Sounds insane, right? मतलब ऐसे ही तो प्रियंका चोपड़ा ग्लोबल स्टार नहीं बन गई है ना, है ना। चलिए प्रियंका की बात हो और हम उनके इतने सारे पॉपुलर गानों में से एक गाना भी ना सुने, ये कैसे हो सकता है? वैसे मैं आपको जो आज गाना सुनाने जा रही हूँ ना, ये उतना पॉपुलर नहीं है। तो आप बताइएगा मुझे कमेंट्स के ज़रिए कि आपने ये गाना पहले सुना है तो कैसा लगता है, और अगर पहली बार सुन रहे हैं तो कैसा लगा। तो ये है उनकी मूवी द स्काई इज पिंक का गाना, और ये गाना मेरा तो बड़ा ही फेवरेट हैगा, ठीक है। तो चलिए सुनते हैं ये गाना। Is this all it's gonna be? Gold dust shimmers on my feet, they lay me down and the sky turned pink. And is this all it's gonna be? Gold dust shimmers on my feet, and they lay me down and the sky turned pink. Ay, ay. Umra mein sariyan jheliyan, roshni mein sariyan pee liyan. Ay, ay. Rangan di kahani
लगेगा जब आएगा सवेरा, आसमान में सुराख तू बना दे, उस पर ही तो है ना दिन का बसेरा। Walking on a tightrope, singing in the lifeboat. Why they wanna medicate me like a sick joke? And I don't wanna let go, never mind your door. And if I get a tummy ache, yeah, I'll just take a pep talk. Oi, oi. उम्र में सारियां जी लियां, रोशनी में सारियां पी लियां, रंगां दी कहानियां चख चख के, मैं ते हाँ उंगलियां चट गईयां। Alright, out, ain't my full of clouds. So don't worry about me now, worry about me now. And we both know I've been here all along. So don't worry when I'm gone, worry when I'm gone. लोरियां सुना नींदें आई, थकी थकी झपकी है आई, थोड़ी सी मोहलत है खर्चेंगे होली से, गिनी चुनी सांस लाई लाई, सोचा ये था मैंने के गाई, छाती की गुल्लक है खर्चेंगे होली से। खुली खुली आंखें ये ख्वाबों का झरोखा है, जाके जाके देखो तो सच बोले भरोसा है, हर पल का तुम मजा ले, धीरे से ओ तू डरना, जीने से तू। Walking on a tightrope, singing in the lifeboat. Why they wanna medicate me like a sick joke? And I don't wanna let go, never mind your door. And if I get a tummy ache, yeah, I'll just take a pep talk. Oi, oi. उम्र में सारियां जी लियां, रोशनी में सारियां पी लियां, रंगां दी कहानियां चख चख के, मैं ते हाँ उंगलियां चट गईयां। I just wanna see you having fun for me, for me, for me, for me. Cause you and I know you feel the love for me, for me, for me, for me. I just wanna see you having fun for me, for me, for me, for me. Cause you and I know you feel the love for me, for me, for me, for me. उम्र में सारियां जी लियां, रोशनी में सारियां पी लियां, रंगां दी कहानियां चख चख के, मैं ते हाँ उंगलियां चट गईयां। जब लगेगा पंजाबी तड़का, होगी बल्ले बल्ले ते शावा शावा, दिल करेगा भंगड़ा। Punjabi special 1 to 10 with
आरजे अभय एंड आरजे निलिक्षा। 30 अगस्त संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे ओनली ऑन रेडियो उड़ान। बल्ले बल्ले 100%। अब आईआईटी का सपना सिर्फ सपना नहीं रहेगा। बहुत से पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज आईआईटी में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन एक्सेसिबल स्टडी मटेरियल, सही मेंटरिंग और एक्सपर्ट गाइडेंस ना मिलने के कारण ये सपना अधूरा रह जाता है। अब आपके सपने को पूरा करेगा CSRL सुपर 30 रेजिडेंशियल मेंटोरशिप प्रोग्राम। अगर आप एक डिसेबल्ड स्टूडेंट हैं और फ्री मेंटरिंग, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, रेजिडेंशियल फैसिलिटी और बेहतरीन गाइडेंस चाहते हैं, तो आज ही जुड़े CSRL सुपर 30 से और अपने सपने को साकार कीजिए। सिर्फ 30 सीट्स अवेलेबल हैं, देर ना करें, आज ही रजिस्टर करें। कॉल 7428582416। ईमेल करें shivam.sharma@csrl.in। ओके डोके, वेलकम बैक टू जीने में मजा विद आरजे दीपिका ओनली ऑन रेडियो उड़ान। तो मैं अभी आपको बता रही थी कि कैसे सो मेनी टाइम्स वी जस्ट लेट गुड थिंग्स पास बाय, और लेट्स जस्ट से वी जस्ट लेट थिंग्स पास बाय थिंकिंग कि अब सब तो नहीं कर पाएंगे ना। साथ में हम जबरन कोई शायरी भी चिपका देते हैं, कहते हैं कि अपने इस थॉट को जस्टिफाई करने के लिए, जैसे कि क्यों नहीं आ रहा मुझे कोई शेर याद, बट हाँ, जैसे कि किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। वाह 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 वाह, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। और लोग ना इस शायरी को फिर एकदम हार्ड फैक्ट्स की तरह आगे की आगे यूज़ करते रहते हैं। मतलब शेर अपनी जगह अच्छा है, बट ये थोड़ी है कि एकदम उसे एक फैक्चुअल जस्टिफिकेशन की तरह कि भाई ऐसा ही होता है लाइफ में, यही एक तरीका है लाइफ जीने का। नहीं, ऐसा नहीं है। तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या फिर मिक्स्ड हो, मेरे लास्ट वीक की तरह, एक कॉकटेल की तरह, आपको बस करना ये है कि जब लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आ जाएं, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह की, तो स्टेप 1, सिचुएशन ऐसी होती तो अच्छा रहता, वैसी होती तो अच्छा रहता, ये सब नहीं सोचना है। सबसे पहले जैसी सिचुएशन है ना, उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना है कि ये ऐसे ही होनी थी और ये ऐसे ही सही है। फर्स्ट स्टेप 1, ओके। स्टेप 2, एक दिलदार सी स्माइल देनी है, जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको, सरकास्टिक वाली नहीं, दिलदार सी स्माइल, बड़ी सी स्माइल, और कहना है हाँ आओ तुम भी आ जाओ, तुम्हें भी संभाल लेंगे। ठीक है। और स्टेप 3, क्या करना है, जब हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, उसको न्योता भी दे दिया कि आओ, तब स्टेप 3 में हमें फोकस करना है कि चलिए अब इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करें। तो हमारा जो फोकस है वो हाउ और उसको प्लान करने पे चला जाएगा, राइट। और मैंने ये जो प्रोसेस है, जो मैंने आपको अभी 3 स्टेप बताए, इसको एक नाम दे दिया है आस्क, ASK। A फॉर एक्सेप्ट, S फॉर स्माइल, K फॉर कैसे। ठीक है, ये मेरा अपना ओरिजिनल बनाया हुआ फ्रेमवर्क है। तो और मज़ेदार बात, जब भी ज़िंदगी बहुत कुछ दे दे ना झोली में, जैसे कि मैंने बोला अच्छा बुरा जो भी, लेकिन बहुत कुछ दे दे, बस खुद से आस्क कर लेना। और कैसे करेंगे ये सब, जवाब खुद आ जाएगा। ठीक है। मैंने सच में इस फ्रेमवर्क को लास्ट 1-2 महीने में तो 2-3 बार अप्लाई कर लिया है डिफरेंट सिचुएशंस में, एंड आई वुड से सक्सेस का तो पता नहीं, पर सेटिस्फैक्शन रेट 100% है जी। ठीक है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो चीज़ करना जेन्युइनली पॉसिबल ना हो, किसी भी फिजिकल लिमिटेशन की वजह से या जो भी एक कारण हो, उसको आप बेमन से साथ घसीटते हुए कि नहीं अभी करना ही पड़ेगा करो, नहीं। अगर कुछ बिल्कुल पॉसिबल नहीं है और उसके थोड़ा शिफ्ट करके करने में, मतलब आपके पास वो एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि हाँ जी इसको 2 दिन बाद भी करेंगे तो भी उसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऑफ कोर्स आप वो बेनिफिट लीजिए
और उसे प्रोएक्टिवली रीस्केड्यूल कीजिए एंड लेकिन जो आप चीज़ें कर रहे हैं वो पूरे दिल से करनी है, ठीक है। एंड आप हैरान रह जाओगे खुद की कैपेबिलिटी से कि आप इतना सब हैंडल कर सकते हो एक साथ। अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है एंड मुश्किल लगेगा शुरू में, बट आई कैन अश्योर दैट देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ दिस टनल, अ वेरी ब्राइट लाइट। यू नो, इस पूरी चीज़ का एक नाम है साइकोलॉजी में, सेल्फ एफिकेसी, है ना। तो एल्बर्ट बेंडूरा नाम के एक साइकोलॉजिस्ट थे स्टैनफोर्ड में, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने पाया कि जब हम किसी मुश्किल चीज़ सिचुएशन को खुद हैंडल करके निकलते हैं पहली बार, दूसरी बार, बार बार लगातार, तब हमारे अंदर अपनी कैपेबिलिटी का एक पक्का विश्वास बन जाता है। और ऐसा विश्वास ना तो किसी और के हमें बोलने से आता है कि जब कोई कहता है ना कि नहीं नहीं तुम कर सकते हो, मुझे पता है, अच्छा लगता है, पर ये विश्वास ना तो उससे आता है और ना ही जब हम किसी और की इंस्पिरेशनल स्टोरीज पढ़ते हैं या आजकल हम इंस्टाग्राम पे किसी की मोटिवेशनल रील्स देखते हैं, ये उससे आता है। हर बार जब हम कुछ टफ चीज़ क्रॉस करते हैं खुद से, हम खुद को एक प्रूफ देते हैं, मैंने ये किया है, मैं फिर से कर सकती हूँ। और मज़ेदार बात, जो हफ्ते सबसे ज़्यादा ओवरवेलमिंग लग रहे होते हैं ना हमें कि इस बार तो मतलब बस जान ही जा रही है ये सब करते हुए, वही हफ्ते असल में हमें सबसे ज़्यादा मजबूत बना रहे होते हैं, है ना। सबसे ज़्यादा उन्हीं हफ्तों में हम ग्रो कर रहे होते हैं। और बस तू भाग मिल्खा, है ना, वैसे वाली जो वाइब होती है ना कि बस निकाल दे, ये टाइम निकाल दे कैसे और अच्छे से लगा रहे, वो वाला। मतलब मैं भी एकदम फुल इमोशनल हो गई आपको बताते बताते, और ये गाना मैं गुनगुनाने लगी थी। और अब जब गाना गुनगुना दिया है तो गाना तो खैर मैंने बता ही दिया है कौन सा है, तो अब ये सुन लेते हैं गाना। अरे संडी मार रहा संसार, अब तू आने दे ललकार, तेरी तो बाहे पतवार, कदम है तेरे हाहाकार, तेरी नस नस लोहा तार, तू है आग, बस तू भाग मिल्खा, ओ बस तू भाग मिल्खा, भाग मिल्खा, भाग 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 मिल्खा। कश्ती डूब जाने में ही है हस्ती, ओ जंगल आज शहरों से है तेरा दंगल, ओ मिल्खा भाग मिल्खा भाग मिल्खा भाग 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 मिल्खा। तू जा जब तू जाग मिल्खा, तेरा तो बिस्तर है मैदान, ओढ़ना धरती तेरी शान, तेरे सिरहाने है चट्टान, पहन ले पूरा आसमान, तू पगड़ी बांध मिल्खा, तू आग मिल्खा, खोल तू रथ के पहिए खोल, बना के चक्र सुदर्शन बोल, जंग के पीछे कस के बांध, खुली है आज शेर की मान, गोली दाग मिल्खा, तू भाग
करता है वो हेरा फेरी, है वो पक्का खिलाड़ी, होने से जिसके होता है हाउसफुल, करेंगे हम सब उसका वेलकम। अक्षय कुमार स्पेशल 1 to 10 विद आरजे अभय एंड आरजे निलिक्षा 6 सितंबर संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे ओनली ऑन रेडियो उड़ान। एंटरटेनमेंट 100%। अरे तुम इतनी तेजी से बिना देखे कैसे टाइप कर लेते हो? कोई साथ बैठा है क्या? नहीं यार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। स्वलेखन स्वलेखन आज खुद को आजमाओ, निर्भरता की जंजीर तोड़ो, सीखो टाइपिंग स्वलेखन से, अपने हक की जंग लड़ो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब एक ऐप में फ्री, 78 मजेदार लेसन्स से सीखना हुआ इजी। स्वलेखन से आपके विचार अब बने पहचान, स्वलेखन से लिखो खुद और छू लो आसमान। स्वलेखन निवांत अंधमुक्त विकासालय लेकर आए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, एक अनोखा सेल्फ लर्निंग अनुभव जो रिकॉर्डेड वॉइस के साथ आपको खुद सिखाएगा टाइपिंग की कला। स्वलेखन मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और विंडोज पीसी या लैपटॉप के लिए SWALEKHAN यानी कि swalekhan.org से ऐप डाउनलोड करें या फिर कॉल करें 9923772375 पर। स्वलेखन बैक ओनली ऑन जीने में आया मजा विद आरजे दीपिका ऑन रेडियो उड़ान। तो बात कर रहे हैं हम लाइफ को भरपूर एक्सपीरियंस करते हुए जीने की, है ना। बस ये करते वक्त ना एक चीज़ जो मैं पहले गलत करती थी और ओवर द टाइम ऑफ कोर्स मैंने उस चीज़ को करेक्ट किया कि मैं अपने आसपास के लोगों को या फैमिली को ना थोड़ा ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लेती थी। कि अगर मैंने अपनी किटी में बहुत सारी चीज़ें ले ली हैं और ठान लिया है कि हाँ सब कर लूँगी, सब हैंडल कर लूँगी, सब मैनेज कर लूँगी, तो मैं बोलती तो थी लेकिन मैं इमोशनली ना बहुत ड्रेन हो जाती थी। और ये उसका जो एक वो होता है ना कि फ्रस्ट्रेशन मैं कभी कभी अपनी फैमिली पे निकाल देती थी कि वो कुछ नॉर्मल सी बात बोल रहे हैं और उसमें मैं जवाब दे दूँगी कि तुम्हें पता है ना बहुत कुछ चल रहा है तो समझो ना ब्ला ब्ला। और फिर या तो उनकी जो चीज़ें हैं वो डीप प्रायोरिटाइज कर देती थी कि अरे इनको तो फ़ोन बाद में भी कर सकते हैं ना, अरे इनसे तो बाद में भी मिल सकते हैं ना, अरे ये तो, पर मतलब वो आप 1-2 बार करो तो ठीक है, इट्स फाइन, मतलब ठीक है वो चलता है। लेकिन अगर यही पैटर्न है तो आई डोंट थिंक जो हमारी एक हर चीज़ का पर्पस होता है कि यू वांट टू फील सेटिस्फाइड एंड हैप्पी, वो आप फील करोगे, वो नहीं होगा। मतलब मेरे केस में तो बेचारे मेरे मम्मी पापा ही बेचारे झेल रहे होते थे। तो ओवर द टाइम आई रियलाइज दिस एंड थैंक गॉड कि आई रियलाइज दिस। इसलिए अभी जब पिछले हफ्ते में जब मैं वृंदावन मिलने गई मम्मी पापा से और 1000 और चीज़ें अचानक से आन पड़ी, तब भी आई कॉन्शियसली मेड श्योर कि मेरा जो टाइम है मम्मी पापा के साथ, एक क्वालिटी टाइम, वो कहीं ना जाए। हमारा वो चाय और गपशप वाला हर रोज़ का टाइम बना रहे। पापा के थोड़े कुछ डिजिटल बैंकिंग के काम पेंडिंग थे, मैं इतनी बिजी या इतनी हड़बड़ाई हुई ना दिखूं कि उन्हें वो काम बोलते हुए ही वो 10 बार सोचे कि कैसे बोलूँ। नहीं, आई शुड बी काम इन माई डिमीनर कि सब कुछ करते हुए भी ऐसे पगला नहीं जाना है ना। और पता है मैंने मम्मी पापा को ना एवोकाडो टोस्ट और एक बहुत ही हेल्दी वर्जन ऑफ स्पेगेटी भी बना के खिलाया। उन्होंने पहले नहीं खाया हुआ था तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगा, स्पेशली एवोकाडो टोस्ट। तो बेसिकली जब बड़ी बड़ी चीज़ों को एक साथ करने की मैंने करेज दिखाई तो इन छोटे छोटे पलों को भी सहेज के रखने की जेन्युइन कोशिश की।
वो अलग बात है कि जब मैं वृंदावन से निकल रही थी तो लग रहा था कि काश मम्मी पापा के साथ और थोड़ा टाइम मिल जाए, वो तो हमेशा ही लगता है ना। पर इस बात का सेटिस्फेक्शन भी था कि ये जो 4-5 दिन थे मैं जो बेस्ट कर सकती थी ना वो सब किया मैंने। एंड ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि भैया आज तो आरजे दीपिका काफ़ी ज्ञानी बाबा वाले अवतार में है, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि जो भी कुछ लाइफ में मैं थोड़ा बहुत भी सीख रही हूँ नया, वो आप सब लोगों के साथ शेयर कर दूँ। एक तो उससे मेरी लर्निंग भी बड़ी पक्की हो जाती है। कहते हैं ना कि जब कोई आप चीज़ सीखें तो दूसरे को सिखा दें तो एकदम आपको वो चीज़ बढ़िया से याद हो जाती है, तो एक तो वो हो जाता है। और जेन्युइनली मुझे लगता है कि यार ये चीज़ तो बहुत छोटी सी लगती है, लेकिन अगर इम्प्लीमेंट की जाए लाइफ में सही से तो बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। तो और जीने में मज़ा तभी आता है ना जब हम ग्रो कर रहे होते हैं और खुद का एक बेटर वर्जन बन रहे होते हैं। तो ऑफ कोर्स नॉट ऑल डेज विल बी सेम, पर कोशिश तो करनी है ना, टू हैव इट ऑल, टू लिव इट ऑल। तो अगली बार जब लाइफ आपके मज़े लेने लगे, बस एक काम करना है, खुद से आस्क कर लेना। अब आस्क क्या है ये सब आप मुझसे नहीं पूछिए, क्योंकि मैंने ऊपर ही आपको बताया अभी कि आस्क फ्रेमवर्क क्या है और इसे कैसे यूज़ करना है ना। तो आप लाइफ में किसी भी सिचुएशन में हो, आपको बस ये एक फ्रेमवर्क फॉलो करना है। और मैं सच में जानना चाहूँगी कि आपने अपने अपने पर्सनल सिचुएशंस में इसे कैसे यूज़ किया। और बस टू हैव इट ऑल, टू लिव इट ऑल, इस स्पिरिट को बरकरार रखना है। और फिर मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीक ओनली ऑन जीने में आए मज़ा ऑन रेडियो उड़ान, बुधवार रात 10 बजे। भूलेगा नहीं। और जाते जाते ये गाना सुनते जाइए, ये बड़ा अच्छा गाना है, बस अभी बजाते हैं। रफ्तार से चल पड़ी, जाते हुए राहों में हमसे अभी कह के गई। हमारा ये वक्त हमारा जो एक बार गया तो आए ना दोबारा, समझ लो जरा ये हवाओं का इशारा मेरे यारों। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। Every moment now we're having a blast, singing oh oh, living every day like it's your last, singing oh oh, living for today, letting go of the past, singing oh oh, give it up everybody sing oh। हम सब जो साथ में रहे, खुशियाँ सब हाथ में रहे, हमसे बस फासले रहे यूं। हर तुरंत चाहे कहीं भी किसी भी मोड़ पर बिगड़ेगी कोई बात भी अगर मिलके एक दूजे से कहें यूं। ये बातें है छोटी मोटी बातें, ये आए जाए जैसे कि दिन और रातें, ना आँखों से लगाना कभी ये बरसाते मेरे यारों। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। Letting go of the past, singing oh oh, give it up
ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। ये जिंदगी रफ्तार से चल पड़ी, जाते हुए राहों में हमसे अभी कह के गई। हमारा ये वक्त हमारा जो एक बार गया तो आए ना दोबारा, समझ लो जरा ये हवाओं का इशारा मेरे यारो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। करता है वो हेरा फेरी, है वो पक्का खिलाड़ी, होने से जिसके होता है हाउसफुल, करेंगे हम सब उसका वेलकम। अक्षय कुमार स्पेशल 1 to 10 विद आरजे अभय एंड आरजे निलिक्षा 6 सितंबर संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे ओनली ऑन रेडियो उड़ान। एंटरटेनमेंट 100%। जब दिल टूटता है तो दर्द होता है, और जब दर्द होता है तो आंसू दिल की जुबान बन जाते हैं। 1 to 10 विद आरजे अभय प्रेजेंट्स ब्रोकन मेलोडीज, संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। राहत और सुकून 100%। चाहे हो एक्टिंग या फिर हो डांस, नंबर 1 हीरोइन जिसने किया पूरी इंडस्ट्री पे राज, ब्यूटीफुल स्टनिंग श्रीदेवी स्पेशल नंबर 1 शो 1 to 10 विद आरजे अभय एंड आरजे निलिक्षा 16 अगस्त संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे ओनली ऑन रेडियो उड़ान। एंटरटेनमेंट 100%। कुछ कहानियां, कुछ किस्से, कुछ किरदार, हर किरदार की अपनी दास्तान और हर दास्तान का अपना सच। राइटर डायरेक्टर अभय गोयल पेश करते हैं ड्रामा हाउस, हर रविवार रात 8 बजे और हर सोमवार दोपहर 3 बजे ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हर स्टोरी में है दम, प्यार, एहसास और अपनापन। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता। हम भी डेफिनेटली लेकर आएंगे आपके लिए एंटरटेनमेंट का मसाला। OTT अपडेट, मूवी रिव्यू और बॉलीवुड की खबरें। एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय और आरजे तनीषा, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। एवरी फ्राइडे 8 PM, सैटरडे 3 PM, संडे मॉर्निंग 9 AM। जो यहाँ है वो कहीं नहीं। हर स्पेस एक कहानी कहती है। कुछ स्पेसेस धीरे से कहती हैं वेलकम, आइए, और कुछ अनजाने में कह जाती हैं दिस वॉजंट डिजाइन्ड फॉर यू, ये जगह आपके लिए नहीं बनी। इस पूरी सीरीज में हम इन्हीं कहानियों को समझेंगे, एक कन्वर्सेशन, एक जगह और एक यूनिवर्सल डिजाइन एलिमेंट।
एक एक करके आप सुनेंगे डीकंस्ट्रक्टिंग एक्सेसिबिलिटी, एक पॉडकास्ट सीरीज जो रेडियो उड़ान द्वारा एक्सेस अलाय के साथ प्रेजेंट की जा रही है। एक्सेस अलाय जो इनेबल मी एक्सेस का एक इनिशिएटिव है। मिलकर हम तैयार कर रहे हैं इंडिया की नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एक्सेसिबिलिटी प्रोफेशनल्स। वो लोग जो ऐसी स्पेसेस डिजाइन करेंगे जो सिर्फ एक्सेसिबल ही नहीं बल्कि ट्रूली इंक्लूसिव होंगी और सबके लिए काम करेंगी। अगर आप भी इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो विजिट कीजिए www.enableme-access.com और जुड़िए एक्सेस अलाय कोहोर्ट के साथ। वर्ल्ड रेडियो प्रीमियर ओनली ऑन डिरामा हाउस विद आरजे अभय and RJ Tanisha coming soon। डायरेक्टर अभय गोयल लेकर आ रहे हैं एक इमोशनल लव स्टोरी। ये जिंदगी ही तो है जिसने मुझे उस चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था जहाँ मैं सिर्फ एक सवाल का जवाब बनकर रह गया था। रिश्ता बनाने के लिए दिल मुलाकातें नहीं गिनता। दुनिया में वक्त से ज्यादा धोखेबाज कौन है? घड़ी के वो 2 कांटे जो हमेशा ठहरे हुए लगते हैं। हम दोनों को ही इतनी जल्दी प्यार हुआ था कि हम दोनों ही प्यार के अलावा एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते थे। लेकिन आज मैं भी उसी बेवकूफी को करने के लिए ना जाने कितनी खामोशियों को आवाज और ना जाने कितनी आवाजों को खामोशियों में बदलने को तैयार था। आप भी तो अजनबी थे, आपने भी तो मेरी हेल्प की ना। उसकी आंखों से ना सही लेकिन उसकी आंखों से टपकते आंसुओं से तो मेरा गहरा रिश्ता था। It explains the human relationship so beautifully, but इंसानी रिश्तों से ज्यादा उलझी चीज और क्या है दुनिया में? जिंदगी की ट्रेन हमारी कल्पनाओं की पटरियों पर कहाँ चलती है, वो तो अपने रास्ते खुद बनाती है। I'm sorry, मैं सब कुछ बहुत जल्दी करती हूँ। मैं भी जिंदगी के ऐसे हादसे से गुजरा था जहां आंसू आंख का नसीब बन जाते हैं। मुझे क्या पता था कि मैं उसके बाद उसे देखने के लिए भी तरस जाऊंगी। लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा बिकॉज आई न्यू मेरा ये सच तुम्हें बहुत तकलीफ देता। वो मेरा नाम ले रहा है और उसे मेरी जरूरत है। मेरी माँ कहती है कि ठोकर लगने से सफर खत्म नहीं किया जाता। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैं अपने पति की तलाश करने गई थी। He is missing। $22 days coming soon। हमसे मिले तुम और तुमसे मिले हम। शुरू हुआ जीवन का ये सफर और बन गई हम तुम और फैमिली। तन्हा थे हम और तन्हा थे तुम, मिले हम और प्यार में हो गए गुम। कुछ वक्त में ही बदल गई डेस्टिनी। हम तुम और फैमिली। देखा था जो सपना वो सच हो गया, तुम्हारे प्यार में मैं कुछ यूं खो गया। दिखती हो तुम मुझे हर घड़ी, हम तुम और फैमिली। तुम बिन अब तक अधूरी थी मैं, जाने खुद में ही क्यों खोई थी मैं। तुम्हें देखकर दिल की धड़कन बढ़ी, हम तुम और फैमिली। क्या होगा अंजाम ये हमने सोचा नहीं, कौन होगा खुश कौन खफा ये हमने समझा नहीं। नहीं है दुनिया की हमको पड़ी, हम तुम और फैमिली। हर मुश्किल को आसान कर लेंगे हम, साथ हैं अगर हर बाजी जीत लेंगे हम। खुशियों की अब नहीं होगी कमी, हम तुम और फैमिली। हर फर्ज अपना हमें निभाना है, हर रूठे हुए अपने को हमें मनाना है। बिखरने ना देंगे प्यार की ये लड़ी, हम तुम और फैमिली। काजल है नायिका हमारी कहानी की, वरुण को रस्में नायक की निभानी थी। प्यार परिवार एहसास के रंगों से सजी स्टोरी आ रही है बहुत जल्द, हम तुम और फैमिली। राइटर एंड डायरेक्टर अभय गोयल। हाय, मैं हूँ रानू और मैं आ रही हूँ शुभ की लाइफ में। शुभ ही है मेरी मंजिल, लेकिन क्या मैं हूँ शुभ की मंजिल? क्या हम दोनों के बीच आ जाएगा कोई और?
वो कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब जायज है। क्या होगा अगर प्यार ही जंग बन जाए? शुभ मंगल मर्डर बहुत जल्द। शुभ नहीं तो मैं भी नहीं। रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर सुनिए एक से बढ़कर एक 3 शो। बॉलीवुड की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। फ्राइडे रात 8 बजे, सैटरडे दोपहर 3 बजे और संडे सुबह 9 बजे। एक थीम और 10 सुपरहिट गाने। 1 2 का 10 विद आरजे अभय, रविवार सुबह 11 बजे और सोमवार रात 11 बजे। लव, इमोशन और थ्रिल से भरी शॉर्ट स्टोरीज, डिरामा हाउस विद आरजे तनीषा एंड आरजे अभय। संडे रात 8 बजे, मंडे दोपहर 3 बजे। सिर्फ यहाँ मिलेगा एंटरटेनमेंट 100%। वर्ल्ड रेडियो प्रीमियर ओनली ऑन डिरामा हाउस with RJ अभय and RJ तनीषा, coming soon। आप सबके लिए लेकर आए हैं फिर एक और नई कहानी जिसका नाम है 1 2 का 1। माँ, मुझे आशीर्वाद दो माँ, आज तुम्हारा सपना पूरा हो गया। तुम्हारा बेटा इंस्पेक्टर बन गया माँ। बेटा, तुझे इंस्पेक्टर बनाने का सपना मेरा नहीं, तेरे पिताजी का था। उन्होंने मरते समय मुझसे वादा लिया था कि चाहे जो कुछ भी हो, मैं तुझे बहुत बड़ा पुलिस अफसर बनाऊंगी। सभी गैर कानूनी धंधे और शहर के सभी गुंडे इसी की छत्रछाया में काम करते हैं। तो ये है जुर्म की दुनिया का बादशाह ML खन्ना, यानी मुरारी लाल खन्ना। क्या आप बात कर रहे हो उस्ताद? तुम ही तो हो हमारे बॉस। तुमने ही तो कहा था चोरी करने को। क्या नाम है तेरे बॉस का? कल्लू दादा नाम है अपन का। सारा इलाका अपन के नाम से थर थर कांपता है। अबे तू कल्लू दादा होगा तो अपने घर का होगा, यहाँ पर आकर जोर जोर से चिल्लाने का नहीं। कल्लू दादा, 1-2 कौड़ी के गुंडे ने हमारा माल लूट लिया, खन्ना का माल लूट लिया। खन्ना इस शहर का मालिक है, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को अपनी जेब में लेकर घूमता है। अब मुर्गी के टूटे हुए अंडे दोबारा पॉकेट में भंकस किया ना तो साला इतना मारेगा तेरे को कि 7 पुश्ते टकली पैदा होंगी। खन्ना माफ करना नहीं जानता, केवल बंदूक की जुबान जानता है। 24 घंटे के अंदर मुझे हराम का पिल्ला कल्लू चाहिए। अरे नहीं बाप, तुम हमारा मालिक है और अपन तुम्हारा नौकर। अपन पूरी वफादारी के साथ तुम्हारे साथ काम करेगा। दूसरी जगह झगड़ा करके आया है तो मेरे पर काहे को गुस्सा करता है? मैं तो तेरे से प्यार से पूछी। साला, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। ये लड़की है या आग का गोला? अरे उस्ताद, इससे ना उलझना, ये बिजली है, बिजली करंट मारती है। अपन किसी का गुलाम नहीं है जो किसी के लिए काम करे। अपन अपनी मर्जी का खुद मालिक है। मैं ढाबे वाली है तो क्या हुआ? तू कौन सा कहीं का राजा है? ये लफड़ेबाजी छोड़ और मेरे से शादी बना ले। पहले तो हमें खन्ना के खिलाफ सबूत जुटाने होंगे, जिससे हम उसे अदालत में गुनहगार साबित करके जेल की सलाखों के पीछे डाल सके। अगर पैसों से ना माने तो गोली मार दो और उसे ऐसी मौत दो कि लाश का भी पता ना चले। तुम पुलिस को अपनी जेब में रखता है और अपन जूते की नोक पर। राइटर डायरेक्टर अभय गोयल लेकर आ रहे हैं एक थ्रिलिंग सस्पेंस स्टोरी, कमिंग सून। अंशुमन, मैं कहना चाहती थी कि कुत्ते क्या कमिंग सून, कुत्ते उल्लू के पट्टे। यू बास्टर्ड, साले सुअर की औलाद। तुझे क्या लगा तू मुझे छोड़ देगा तो मैं जिंदगी भर तड़पती रहूंगी? तड़पेगा तू कमीने, कीड़े पड़ेंगे तेरे ऊपर। कुत्ते की मौत मरेगा और मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग में जलेगा तेरी मार के। 1 2 का 10। जब लगेगा पंजाबी तड़का, होगी बल्ले बल्ले ते शावा शावा, दिल करेगा भंगड़ा। पंजाबी स्पेशल 1 2 का 10 विद आरजे अभय एंड आरजे निलिक्षा। 30 अगस्त संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे, ओनली ऑन रेडियो उड़ान।
बल्ले बल्ले 100%। चाहे हो एक्टिंग या फिर हो डांस, नंबर 1 हीरोइन जिसने किया पूरी इंडस्ट्री पे राज। ब्यूटीफुल स्टनिंग श्रीदेवी स्पेशल नंबर 1 शो 1-2 का 10 विद आरजे अभय एंड आरजे निलिक्षा 16 अगस्त संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे ओनली ऑन रेडियो उड़ान। एंटरटेनमेंट 100%। जिसने दिल तोड़ा, जिसने मुंह मोड़ा, जो छोड़ गया तन्हा, वो बेवफा है। 1-2 का 10 विद आरजे अभय बेवफा स्पेशल संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तू बेवफा है। थोड़ी गपशप, थोड़ा हंसी मजाक और थोड़ी टांग खिंचाई, फुल टू मसालेदार। डिरामा हाउस पर चिट चैट शो विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा, संडे रात 8 बजे, मंडे दोपहर 3 बजे ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। करता है वो हेरा फेरी, है वो पक्का खिलाड़ी, होने से जिसके होता है हाउसफुल, करेंगे हम सब उसका वेलकम। अक्षय कुमार स्पेशल 1-2 का 10 विद आरजे अभय एंड आरजे निलिक्षा 6 सितंबर संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे ओनली ऑन रेडियो उड़ान। एंटरटेनमेंट 100%।